दोस्तों, पिछले लंबे समय से राजस्थान कांग्रेस का आपसी सियासी घमासान चल रहा था। उस घमासान के लिए आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जो विवाद चल रहा था, उस विवाद को समाप्त कर दिया गया है। उन दोनों के बीच सुलह हो गई है और सचिन पायलट ने सुलह के बाद कहा है कि हम सब लोग एकजुट होकर इस बार चुनाव लड़ेंगे। और सचिन पायलट ने यह भी कहा है कि इस बार राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट कर सकती है। सचिन पायलट ने यह भी कहा है कि राजस्थान सरकार की जो योजनाएं हैं, सरकार जो काम कर रही है, वो काबिले तारीफ हैं। यानी कि उन्होंने यहां तक कह दिया है कि सरकारी योजनाओं की तारीफ की। अब इस खबर में मैं पूरी की पूरी जानकारी आपको दूंगा कि किस नेता ने क्या कहा है, राहुल गांधी ने क्या कहा है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा, सचिन पायलट ने क्या कहा, अशोक गहलोत ने क्या कहा और केसी वेणुगोपाल ने क्या कहा है। मैं पूरी की पूरी जानकारी आपको दूंगा। किस मुद्दों पर जो है, किस बातों पर इनकी सहमति बनी है, जो इनकी कलह थी वो सुलझी है, पूरी की पूरी जानकारी दूंगा। दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच पिछले लंबे समय से आपसी विवाद चल रहा था, सियासी घमासान चल रहा था और इसी घमासान के चलते दोनों नेताओं की ओर से कई बार कई बयान भी दिए गए हैं। और ऐसे में अशोक गहलोत ने कल एक बयान दिया था कि पेपर लीक में जो भी दोषी होंगे उन्हें उम्र कैद दी जाएगी। और कहीं ना कहीं ये अशोक गहलोत का बयान ये इंगित करता था कि अब सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच सुलह हो सकती है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही हरीश चौधरी ने राहुल गांधी के कहने पर दोनों नेताओं से अलग अलग मुलाकात की थी। सचिन पायलट हरीश चौधरी के घर गए थे, वहां पर उनसे मुलाकात की। उसके बाद हरीश चौधरी ने अशोक गहलोत के आवास पर जाकर के मुलाकात की। तभी ये सारे सियासी गलियारों में इसकी चर्चाएं हो चुकी थी कि अब अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच सुलह हो सकती है। राहुल गांधी ने इन दोनों के सुलह के लिए हरीश चौधरी को इनसे बातचीत करने का जो है वो कहा गया है और इसी दौरान हरीश चौधरी दोनों से बात की। और आज 6 जुलाई को दिल्ली में सभी कांग्रेस नेताओं की बैठक हुई, जिसमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल राव, हरीश चौधरी, सचिन पायलट और अशोक गहलोत जो हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े थे, क्योंकि उनका जो स्वास्थ्य है वो ठीक नहीं था। वो अपने आवास पर थे, आवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस दरमियान वहां पर हंसी ठिठोली भी चली थी, क्योंकि जब वहां पर मीडिया वो वीडियो बना रहे थे तब उनको कहा गया था कि अशोक गहलोत, राहुल गांधी ने कहा कि अशोक गहलोत इधर एलसीडी में है, इनका भी आप फोटो लीजिए। अशोक गहलोत इधर बैठे। इस दरमियान कई नेताओं के चेहरे पर मुस्कुराहट थी और जब ये बैठक समाप्त हुई तब सचिन पायलट के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। अब हम आपको समझाते हैं कि सबसे पहले राहुल गांधी ने क्या कहा है। राहुल गांधी ने कहा है कि इस बार जो राजस्थान में चुनाव होंगे उसमें हिंदू मुस्लिम कार्ड नहीं चलेगा, क्योंकि कर्नाटक में जिस तरीके से बीजेपी ने हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलने की कोशिश की, तो अब जनता समझ चुकी है अब राजस्थान में हिंदू मुस्लिम जो कार्ड है वो नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि डरने की कोई बात नहीं है। और राहुल गांधी ने राजस्थान सरकार की योजनाओं की तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि योजना बहुत ही शानदार है और इसके साथ साथ ये भी कहा है कि जिस तरीके से राजस्थान में सरकार योजनाओं का प्रसार कर रही है, ऐसे में पार्टी का भी प्रचार प्रसार करें, क्योंकि आने वाले दिनों में चुनाव पार्टी पर लड़ना है। राहुल गांधी ने यहां तक कह दिया कि अब मीडिया पर विश्वास नहीं करना है। उन्होंने कहा है कि मीडिया पर विश्वास नहीं करना है, क्योंकि मीडिया जो है वो भाजपा के कहने पर चलती है। उन्होंने यहां तक कह दिया है, मतलब इनके कहने का जो ये मतलब था कि आपसे अगर कोई बात ऐसी हो, कोई चर्चा करनी हो, तो मीडिया में बयान देकर नहीं बल्कि अपने घर में रह करके अपनी बात करें। साथ ही साथ उन्होंने महंगाई राहत कैंप की भी उन्होंने तारीफ की है। इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बैठक में कहा कि कर्नाटक के पैटर्न पर इस बार चुनाव लड़ना है। उन्होंने कहा कि सितंबर में हम प्रत्याशियों का चयन शुरू कर देंगे। जो ऐसे सीटें हैं जहां पर किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है, आपसी विवाद नहीं है, कोई दो प्रत्याशी कांग्रेस से जो प्रबल नहीं है, ऐसे में निर्विवादित जो पूरे के पूरे जो विधानसभा क्षेत्र हैं वहां पर प्रत्याशियों का चयन कर दिया जाएगा। जल्द ही इनका सूची बना दी जाएगी। और उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को और सोनिया गांधी को न्योता दिया है कि जिस तरीके से आपने कर्नाटक में प्रचार प्रसार किया, वैसा प्रचार प्रसार हमारे यहाँ राजस्थान में भी आपको करना है, ये न्योता दिया है। अब केसी वेणुगोपाल ने क्या कहा है। केसी वेणुगोपाल ने जो महत्वपूर्ण बात कही है वो ये कही है कि अनर्गल बयानबाजी एक दूसरे के खिलाफ करते हैं, क्योंकि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी उसके बाद भी ये बात आई थी कि अनर्गल बयानबाजी है वो बंद करनी है। तो केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि किसी प्रकार की अनर्गल बयानबाजी जो है वो नहीं करनी है। इसके अलावा सचिन पायलट ने क्या कहा है वो सबसे महत्वपूर्ण है। सचिन पायलट जब बैठक से बाहर निकले, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तब उनके चेहरे पर खुशी थी। उन्होंने कहा कि इस बार हम
मिलकर चुनाव लड़ेंगे और इसकी जरूरत भी है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस बार जो है हम सब लोग, हमारी पूरी की पूरी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेंगे। सरकार की योजनाएं वो काफी अच्छी हैं और उस योजनाओं के जो है जनता को लाभ मिला है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से राजस्थान में पिछले 25 सालों से एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस आती है, तो इस बार हम इस जो है ये चलता आ रहा है, इस चैन को हम तोड़ेंगे और इस बार कांग्रेस सरकार रिपीट करेगी। उन्होंने कहा कि इस बार चुनाव हम जीत सकते हैं क्योंकि सरकारी योजनाएं जो हैं वो काफी अच्छी थी और इनमें से सचिन पायलट की जो मांगे थी उनमें से 3 मांगे मान ली गई है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। 3 मांगे जो सचिन पायलट की थी वो मान ली गई हैं। जिस तरीके से वसुंधरा राजे के भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार को काम करने की बात हो या फिर जो पेपर लीक के मामले में जो बात हो, उन तमाम बातों को लेकर मांगे, उनकी जो मांगे हैं वो मान ली गई है। उस पर जल्दी ही सरकार कुछ एक्शन लेगी, ये भी देखने को मिल सकता है। और इस बार जो एक बड़ा निर्णय लिए गए हैं वो ये है कि इस बार जो नेता जिताऊ हैं उन्हीं को ही टिकट दी जाएगी। यानी कि कई ऐसे जो कांग्रेस के नेता हैं उनकी टिकट कट सकती है क्योंकि जिताऊ कैंडिडेट को ही टिकट दी जाएगी, इस प्रकार की चर्चा हुई है। तो कहीं ना कहीं आज जो दिल्ली में कांग्रेस के आला कमान ने बैठक की है वो कम से कम वो बैठक अशोक गहलोत और सचिन पायलट की जो सियासी घमासान चल रहा था उसके लिए महत्वपूर्ण था, क्योंकि ऐसी खबरें हैं कि अब ये जो है सियासी घमासान जो था उनका वो जो कलह थी वो सुलझ गई है। अब क्योंकि सचिन पायलट ने ये बयान दे दिया कि हम लोग अब इस बार राजस्थान में विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ेंगे।